करीबन 1 महीने से सभी इंतज़ार कर रहे थे 14 जून का या 15 जून का। फादर्स डे के लिए तो कर ही रहे थे, साथ ही इवेंट के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे कि इवेंट होने वाला है 14 जून को और उस दिन शायद जगत दीदी फुल फ्लेज में कम बैक करेंगी और सबके सामने प्रेजेंट होंगी और मतलब पता नहीं क्या होने वाला है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि वो भोपाल की बहू से मिलेंगी, शायद वो दोनों दोस्त वापस मिल जाएंगे, शायद एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। आकांक्षा मिलेगी, आकांक्षा के साथ कैसे फेस करेंगी, नज़रें मिला भी पाएंगी जगत दीदी की नहीं। हाँ, महल जी भी मिलेंगे और महल जी के साथ क्या होगा, कैसे बातें होंगी, बात होगी या नहीं होगी। इस तरह के कयास लगाते लगाते आखिरकार 1 महीने बाद इंतज़ार करते करते 14 जून आ गई और जैसे आई वैसे ही सूखी चली गई, क्योंकि बहुत कुछ हुआ जो हमने देखा ही नहीं। जो देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे वो तो कुछ हुआ ही नहीं, जो हुआ वो हमने देखा ही नहीं, हमें दिखाया ही नहीं गया, या ये कह लीजिए कि हम समझ ही नहीं पा रहे क्योंकि हमें कोई बता ही नहीं रहा। लेकिन मैं आज आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सारे सच सामने आ जाएंगे और बाहर भी आ जाएंगे, आप सबके सामने, आप सबकी आंखों के सामने। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं इवेंट की। हर जगह बात हो रही थी, इवेंट हुआ क्या, इवेंट कैंसिल हो गया क्या, जगत दीदी के ब्लॉग में कुछ दिखा नहीं, लगता है इवेंट कैंसिल हो गया। अलग अलग लाइवों में भी जाके लोग कमेंट कर रहे थे कि इवेंट का क्या हुआ, इवेंट हुआ नहीं क्या, लगता है कैंसिल हो गया। बट इवेंट हुआ, इवेंट हुआ और सभी लोगों ने मतलब जो उम्मीद किया था उससे बिल्कुल विपरीत हुआ। मतलब कहते हैं ना कि आप जो सोचते हो वो होता ही नहीं है। हमने बहुत कुछ सोचा था, हमने सोचा था शायद दो दोस्त मिलेंगे, शायद दो दोस्त मिलकर भी एक दूसरे को अनदेखा कर देंगे, शायद जिनसे रिश्ते टूट गए हैं, सगाई टूट गई है, वो एक दूसरे को देखकर बात कर लेंगे, या फिर एक दूसरे को देख के इग्नोर कर देंगे, या एक दूसरे का सामना ही नहीं करेंगे, या उन दोनों में से कोई एक जना नहीं आएगा। पर जगत दीदी तो ज़रूर जाएंगी, क्योंकि जगत दीदी के व्लॉग में उन्होंने दिखाया कि इवेंट वाली दीदी उनके घर गई, उन्हें इनवाइट किया, बच्ची को पैसे वैसे दिए, चॉकलेट्स वॉकलेट्स ले गई, मतलब बड़ा घरेलू क्लोज़ संबंध दिखाया। और दोनों ने एक दूसरे की बड़ी बड़ी तारीफ़ें की। इनफैक्ट जो मेकअप आर्टिस्ट आई थी साथ में, उसने कहा कि मैं आपका मेकअप करूँगी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें लगा कि बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ होने वाला है। 14 जून, 14 जून, लोग ना क्वेश्चन कर करके 14 जून कब है, 2 दिन बाद है, 1 दिन बाद है, कल है 14 जून, अरे 14 जून निकल गई। और क्या हुआ, किसी का व्लॉग ही नहीं आया। आखिर हुआ क्या, तो एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं भोपाल की बहू की, कि भाई भोपाल की बहू ने आने से मना कर दिया क्योंकि उनके दूर के देवर, या शायद कोई देवर जो उनके साथ नहीं रहते थे, उनकी किसी की डेथ हो गई, तो वो नहीं आ रही हैं। चलिए, वो नहीं आ रही हैं तो अच्छा ही है जगत दीदी की तरफ से। भाई जगत दीदी को सामना नहीं करना पड़ेगा एक ऐसे दोस्त का जिसने पीठ पे खंजर भोंका, या एक ऐसे दोस्त का जिसके साथ इनकी अब नहीं बनती है या लड़ाई हो गई है। तो अच्छा ही हुआ जगत दीदी के लिए, तो अच्छा ही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वो नहीं आ रही हैं, किसी भी कारण से नहीं आ रही, वेल गुड। अब हम बात करते हैं मीसू रोशन की। तो मीसू रोशन के जब मैं चैनल पर गई तो मुझे कोई व्लॉग नहीं दिखा। जब मैंने इंस्टा पे भी बहुत ढूंढने की कोशिश की तो बहुत सारे वीडियोस सामने आए जिसमें कि वो पूरा इवेंट दिख रहा है। वहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए हैं, जैसे मेकअप आर्टिस्ट और थोड़े व्लॉगर्स, बहुत ही अननोन से फेसेस, एक अननोन सा चीफ गेस्ट, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। पर मीसू रोशन नहीं दिख रही है, वो भी नदारत है। बट मुझे सुनने में आया कि वो आई हैं, वो गई थी। तो पता नहीं भाई, दैट इज़ 50-50, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा, सिर्फ सुना है कि वो गई थी, तो मैं आप लोगों को वैसा बता दे रही हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं आकांक्षा सौरभ जी की। तो आकांक्षा सौरभ जी जो है वो भी गए थे, ऐसा मुझे सुनने में आ रहा है। मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा, मैंने कोशिश बहुत की ढूंढने की कि मैं अपनी आँखों से देख लूँ फिर ये व्लॉग रिकॉर्ड करूँ, बट नो, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढा,
उनके चैनल पर भी जाकर और इंस्टा पर भी, लेकिन कुछ नहीं मिला उनसे रिलेटेड। लेकिन फिर भी मुझे कहीं से कुछ सोर्सेज से ये पता ज़रूर चला है कि वो लोग गए थे। तो और दिन वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब आते हैं शो स्टॉपर की बात करते हैं, यानी कि जगत दीदी की। तो जगत दीदी को तो चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया था, घर जाकर बुलाया था, और लपुए की बड़ी शिकायत विकायत भी की थी उस इंस्टा वाली दीदी ने। इंस्टा पे एक रील डाली थी, ना जाने क्या क्या कहते हुए लप्पू और उसके परिवार को। लेकिन क्या हुआ, जगत दीदी नहीं गई। जगत दीदी नहीं गई, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जगत दीदी इवेंट में नहीं गई। अब कारण क्या है तो आप सुनते जाइए। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देती हूँ, आप बताइएगा इनमें से कौन सा कारण है, और मैं तो आपको बता ही दूँगी। तो पहला कारण ये होगा कि उन्हें कोई और काम आ गया होगा, इसलिए नहीं गई। दूसरा कारण ये होगा कि उन्हें जाना ही नहीं था, बस वो आई थी घर तो उन्हें आने दिया, जो भी बातें हुई उस पे व्लॉग बना दिया, लेकिन जाने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि वो सामना ही नहीं करना चाहती किसी का भी, अपने दोस्तों का, उन लोगों का, कम से कम जिनके साथ इतना अच्छा समय बिताया था, उनका सामना अब करना शायद उन्हें नहीं अच्छा लग रहा होगा। तीसरा कारण जो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं, देखिए लप्पू जी जो हैं वो बहुत एक्टिवेट हो गए थे इस इवेंट का नाम सुनकर। लप्पू जी ने बहुत सारे ड्रामे किए इवेंट के बारे में, मतलब नाम नहीं लिया, लेकिन बेचैन हो उठे थे कि वो कैसे जा सकती है इवेंट में। और उनकी दी हुई धमकियाँ तो आप लोगों को पता ही है कि डबल दवाएँ कर दूँगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा, किसी लायक नहीं छोड़ूंगा, इस तरह की धमकियाँ तो मतलब आप लोगों को याद ही होंगी। तो अब आप बताइए कि लप्पू ने तो कहीं कुछ नहीं कर दिया। मुझे लगता है कि लप्पू ने ही कुछ किया है। लप्पू ने कहीं डरा तो नहीं दिया जगत दीदी को, पर लप्पू और जगत दीदी तो बात ही नहीं करते, तो वो डराएगा कैसे। शायद उसने कहा हो कि मैं अचानक से धमक जाऊंगा उस इवेंट में, मैं भी टिकट ले लूँगा इवेंट का, भाई कितने का होगा, 1000 रुपये का या 100 रुपये का या 500 रुपये का, तो मैं ले लूँगा उस इवेंट का टिकट और मैं आ जाऊँगा अंदर। और फिर तुम क्या करोगी, मेरा सामना तुम्हें करना पड़ेगा, और फिर बड़ा मज़ा आएगा, बड़े रिएक्शन चैनल वाले आके हंगामा मचाएंगे, लोग वीडियोस क्लिक करेंगे, और फिर तुम्हारी बेइज्जती कराऊंगा, और फिर तुम फिर डिप्रेशन में चली जाओगी, और फिर मैं तुम्हारी दवाएं बढ़वा दूंगा, जो छोड़ने की तुम प्रैक्टिस कर रही हो मैं वापस तुम्हें उसी स्टेज पे लाके खड़ा कर दूंगा। कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था, भगवान करे ऐसा ना हुआ हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ था तो जगत दीदी को अब सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए, क्योंकि इट्स हाई टाइम नाउ, इट्स हाई टाइम। कब तक लोग उनके लिए बोलते रहेंगे, अब उन्हें खुद से सामने आके अपनी बातें रखनी चाहिए, जो भी कारण था रखना चाहिए। अगर वो अपनी बात नहीं रखेंगी ना, तो लोग यही कहेंगे कि देखिए, हाँ कर कर नहीं गई, धोखा दे दिया, मना कर दिया, मना करती तो भी ठीक था, हाँ भी किया और गई भी नहीं, फिर धोखा दे दिया, इवेंट वाली दीदी को भी धोखा दे दिया, ना जाने कैसी कैसी बातें बनेंगी। तो यहाँ तो मैं जगत जगत दीदी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कम से कम इस मामले में सामने आए, व्लॉग बनाएं और अपनी सारी बातें अच्छे से रखें। अगर वो किसी से डर भी रही हैं, कोई इशू भी है, तो वो भी बता दें, नाम ना लें, लेकिन बता दें कि वो डर रही हैं या उन्हें किसी ने धमकाया है या कुछ भी कारण है, तो हम समझ जाएंगे। और इस बार जगत दीदी डरने की ज़रूरत नहीं है, लोग आपके साथ हैं, लोग आपके साथ हैं। आपके सब्सक्राइबर्स आपके कमेंट सेक्शन में जा जाकर लिख रहे हैं, सॉरी दीदी, हमसे गलती हो गई, हम अनसब्सक्राइब करके चले गए थे आपको, हमसे भूल हो गई, अब हम समझ गए हैं कि ये गलती आपकी भी नहीं थी, आपके साथ धोखा हुआ है। इस तरह की बातें लिख रहे हैं जगत दीदी आपके लिए। आप तो पढ़ती ही होंगी अपना कमेंट सेक्शन, तो समझिए हवा किस ओर है और सहारा लीजिए इसी हवा का, और सामने आइए और सच का सामना करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ, और आज शायद मैं 2:30 बजे लाइव ना आ पाऊँ, क्योंकि मुझे ऑफिस में कुछ काम है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि 4 बजे के बाद कभी भी जैसे ही टाइम मिलता है मैं लाइव आ जाऊँगी। तो वेट करिएगा 4 बजे के बाद मेरी लाइव का, और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इस पूरे मैटर को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।